ये मृत्यु लोग बड़ा खतरनाक है। कितना प्यार किया, पत्नी पुत्र परिवार, कोई साथ नहीं जाएगा और कभी नहीं मिल पाओगे एक बार बिछुड़ने के बाद। वो तुमसे कभी नहीं, तुम उनसे कैसा धोखा है यार। करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, दोबारा लौट के हिसाब ले आओगे। 25 पैसा तुम्हारे साथ ले जाएंगे। बस यही माया भगवान की अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम पाप कर्म ना करें, राधा 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 राधा, दूसरों का हित करें, दूसरों का मंगल करें, तो जीवन में ये कमाई लेके हम चले जाएंगे। यहाँ से और कोई कमाई ली जाती, या तो पाप कर्म, या तो पुण्य कर्म, या भजन, तीन में से कोई एक। अगर पाप पुण्य कर्म हुआ तो फिर आना पड़ेगा, भजन कर ले गए तो भगवान की। अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? आप विचार करके देखें। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है। समझना हमारी बात को। जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। हम कितने भी लोग हों, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। हमारा सबका एक ही कुल है। हम सब एक ही बाप से पैदा हुए, एक ही कुल के हैं। जितने भी जीव हैं, सुअर, कुत्ता, गधा, हाथी, भूत, प्रेत, मनुष्य, सांप, बिच्छू, सब, हम सबका वास्तविक पिता एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। सब में एक ही आत्म तत्व बिजली रूप से है। सबके पांच भौतिक शरीर एक ही पांच भौतिक रचना के हैं। बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा पंच भौतिक ब्रह्मा जी ने अलग रचा, तुम्हारा अलग रचा। सबकी माटी वही है, सबको बनाने वाला भी वही है। तो यह पराया कौन हुआ? यह कोई पराया नहीं है। बस यही माया का खेल है, अपना पराया, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। इसी फंदे में फंसकर एक से प्यार करते हैं, एक जब सत्संग में प्राय कहते हैं कि जो आपसे गलती हो जाती है वो अपने गुरुजनों या महापुरुषों के आगे अगर स्वीकार करते हैं तो वो प्रायश्चित हो जाता है, या वो जो समाधान दें। भी आए दिन कोई ना कोई हम गुरुदेव के आगे स्वीकार करते हैं। हाँ, उसमें बात यह है कि जो गुरु की छवि आप विराजमान किए हो, तो आप क्या छवि मानते हो? क्या गुरु साक्षात मानते हैं ना? अब देखो, जैसे हमारे सिर पर विराजमान, हमारी आप कुटिया में जहां हमारा वास है, तो हमारे सिराने गुरु जी की पादुका है, गुरु जी के मोजा है, गुरु जी की प्रसादी, और सामने गुरु जी विराजमान छवि में। मतलब रात दिन उनकी हम दृष्टि में रहते हैं। अब जैसे हमसे कोई गलती हो जाए तो हम छवि के सामने खड़े होकर ऐसे, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, मेरे से गलती हो रही, नाथ आप प्रगट में तो आप कहने में संकोच कर सकते हो, लेकिन छवि से कहने में संकोच है, क्योंकि हमारी घर की चीज है ना। अगर आपसे गलती हो रही तो गुरु की वक्र दृष्टि आपको दिखाई देगी। बिना मतलब आपको लगेगा नाराज है क्या, ये डर लगने लगेगा, पक्का समझ लो। अगर गुरु बड़ाई कर दे तुम्हारी, तो सच्ची कहते तुम्हें एकांत में जाकर रोना चाहिए कि आज कौन सा अपराध बन गया, तो मेरे गुरुदेव ने मेरी बड़ाई कर दी। और जब गुरु जी आपको डांट दे, निंदा कर दे, तो जान लेना कि निहाल कर दिया गुरुदेव, किसी बहुत बड़े प्रारब्ध का नाश कर दिया, और किसी बहुत बड़ी घटना का नाश कर दिया गुरुदेव ने। तो मन बुद्धि गुरुदेव को दे दो तो डांट लगे। मन बुद्धि को बहुत बुरी तरह डांट लगती है। वो अहोभाग्य है जो गुरुदेव से डरते हैं। अगर ऐसा अभ्यास कर लो कि कोई गलती करने जा रहे उस समय देखो कि वृंदावन से बैठे बैठे गुरुदेव सीसी कैमरा लगा है, मंत्र है ना आपके पास, नाम है ना, ये आप भाव से मानते हैं ना, तो मानो वो नाम, वो मंत्र, वो भाव सीसी कैमरा है। अगर ये डर रखोगे ना तो शायद गलती ना हो। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, और जब गंदी बात आवे तो डरो कि गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। मैं दुनिया को असंतुष्ट कर सकता हूं, गुरुदेव को नहीं। अगर मेरे गुरुदेव नाराज हो गए तो मेरा जीवन किस काम? ये भावना आपको महात्मा बना दे। रहना नहीं देश बिराना है, जाने की तैयारी कर लो, हम सबको जाना है। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिल। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर भजन होने लगेगा कि जाना है भाई।